हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आपको बताते हैं, आज 41वां दिन किसान आंदोलन का सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक हुई। 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। कृषि कानून और MSP पर किसान अड़े हुए हैं। अब 8 जनवरी को अगली बैठक होगी सरकार और किसानों के बीच। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। कानून वापस लेने से पहले कोई समझौता नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है, हम संशोधन पर बात नहीं करना चाहते। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार से बात हुई है। 8वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, किसानों के साथ है सरकार। किसान कृषि कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी फिर से बैठक। और इस खबर पर हमारे साथ भगत सिंह तेवतिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। भगत, अगर बात करें पलवल के NH-19 की, लगातार किसान जो है वो डटे हुए हैं कई दिनों से यहां पर भी, तो अभी फिलहाल आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो नेशनल हाईवे नंबर 19 पर यहाँ लगातार जो 34 दिनों से किसानों का यहाँ पर धरना जारी है और 16 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल भी किसानों की जारी है। हालांकि यहाँ पर कल एक जो मध्य प्रदेश के 65 वर्षीय किसान सुरेंद्र सिंह की ठंड लगने के चलते यहाँ जो निमोनिया हुआ था उनकी मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार उनके गांव मयाना में ग्वालियर में किया गया है। इसके लेकर भी किसानों में रोष है कि लगातार जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और सरकार किसानों को नहीं मान रही है। कल भी किसानों की जो वार्ता हुई थी लेकिन उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है। तो किसान नेताओं का कहना है कि भले ही इसके लिए उन्हें कितनी कुर्बानी देने पड़े, लेकिन जब तक ये कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक उनकी वापसी नहीं होगी। इसके लिए भले ही उनकी और कितनी भी कुर्बानी क्यों न किसानों को देनी पड़े। जी बिल्कुल भगत, वहीं अगर बात करें तो अभी फिलहाल किसान नेताओं की सरकार से 8वें दौर की बातचीत हुई है। ये बातचीत भी अफसोसजनक बात है कि असफल रही। अब ऐसे में अगर पलवल के किसानों के आंदोलन को और तेज करने को लेकर रणनीति की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल क्या रणनीति उनकी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो जिस तरह से किसानों में ठंड का प्रकोप, यहाँ पर लगातार बारिश भी है और ठंड भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों ने जिस तरह से अपनी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है उससे लगता है कि किसान पूरे इस बार जो आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर बैठा हुआ है। लगातार जो बावन पालों के यहाँ पर जो चौधरी हैं उनकी तरफ से रोजाना एक पाल का यहाँ पर प्रतिनिधित्व हजारों किसान यहाँ पर पहुंचते हैं। वहीं यहाँ पर लगातार पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया लगातार मध्य प्रदेश और दूसरा बुंदेलखंड और हरियाणा और यूपी के लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और प्रशासन, हालांकि उनके साथ पूरी पहले भी कई दौर की वार्ता प्रशासन ने भी की कि किसी तरह वो वापस लौट जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि वो नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जब उन्हें आगे दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया गया तो वो शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना दे रहे हैं और जब तक वापस नहीं जाएंगे भले ही उनके लिए किसी भी प्रकार का उन्हें कितना ही लंबा आंदोलन यहाँ पर क्यों न करना पड़े। जी बिल्कुल भगत, इससे पहले भी हम आपसे कई बार ये सवाल कर चुके हैं, एक बार फिर से जानना चाहूंगी अभी फिलहाल ताजा तस्वीर क्या है? अभी जो पलवल और आगरा जाने की तरफ ये हाईवे है, दिल्ली से अगर आगरा जाना हो तो ये हाईवे बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे में जो ट्रैफिक है वो अभी भी लगातार डाइवर्टेड रूट से होता हुआ जा रहा है, और अगर डाइवर्टेड रूट से ट्रैफिक जा रहा है तो क्या स्थिति ट्रैफिक व्यवस्था की? जी बिल्कुल, यदि हम पिछले लंबे कई दशक की बात करें तो ऐसा कभी मौका नहीं आया जब इतना लंबा नेशनल हाईवे नंबर 19 जो दिल्ली आगरा का सबसे बड़ा मुख्य मार्ग है और लाखों लोग प्रतिदिन यहां से सफर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना लंबा आज 34 दिन यहां पर लगातार किसानों को इस नेशनल हाईवे को जाम किए हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान यहां पर डटे हुए हैं तो प्रशासन ने हालांकि जो होडल से हथीन की तरफ से पलवल रूट को डाइवर्ट किया हुआ है और लोगों को जो प्रतिदिन यहाँ पर कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं, लाखों वाहन यहाँ से गुजरते हैं, उनको भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भगत जानकारी के लिए। तो पलवल NH-19 से हमारे सहयोगी भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़े। अब हमारे साथ जुड़े हैं सोनीपत से हमारे सहयोगी लाजपत, जो हमें सिंघू बॉर्डर को लेकर ताजा तस्वीर बताएंगे। लाजपत, अभी फिलहाल कल बैठक जब विफल रही तो क्या रिएक्शन सिंघू बॉर्डर से आया? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बारिश से जो हो रही है, ये बिल्कुल एक जो है इस इतनी ठिठुरती ठंड में भी किसान बैठे हुए हैं और लेकर सिर्फ एक ही बात कही जा रही है। जैसे कोर्ट में मिलती है तारीख पर तारीख, फिर भी नहीं होता कोई समाधान। कल भी जो बैठक हुई है उसमें भी फिर से तारीख मिल गई है। तो लगातार जो है किसानों में एक रोष बना हुआ है और 26 जनवरी नजदीक है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि 26 जनवरी को हम कूच कर सकते हैं। और लगातार जो है KMP KGP चल रहा है, जो कि अलग अलग स्टेटों को जोड़ता है। उस पर भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हो सकता है उसमें भी KMP KGP को जाम भी कर सकते हैं। अभी ऐसा गुप्त सूत्रों से पता चला है। जो बात करें तो लगातार जो बैठकों का दौर जो जारी है, उसको लेकर किसान असंतुष्ट है। असंतुष्ट इसलिए की तारीख पर तारीख मिलती है और लेकिन कोई समाधान नहीं। लेकिन खींचातानी की वजह से आम नागरिक इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। नंदिनी, बात करें तो NCR नजदीक जिला सोनीपत के आफत बनी। लगातार बात करें तो कोरोना काल, जो लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन, तो आम व्यक्ति इसमें पिस गया है। जो मध्यम परिवार है वो इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। नंदिनी, इसका असर जब दिखेगा तब ये हटेगा। यहाँ से जब ये धरना उठेगा इसका असर जब दिखेगा, क्योंकि बात करें तो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र जो है वो फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई है। मध्यम परिवार है, जो अन्य देशों से आए हुए यूपी बिहार से जो लोग अपने मध्यम परिवार, जो बच्चों को पालने के लिए यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है। लगातार जो आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नंदिनी, बात करें तो यहाँ पर जो किराए के जो मकान है वो भी आफत में आते हुए नजर आ रहे हैं। नंदिनी, हमारी आम नागरिक से अपील है कि आप शांति बनाकर रखें। जी बिल्कुल लाजपत, तो सिंघू बॉर्डर पर तो पिछले 41 दिनों से आंदोलन लगातार जारी है ही। अब आगे की रणनीति किसान एक तरफ तय कर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से जो है लगातार बैठक पे बैठकों के लिए पेशकश दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति उस हाल पर पहुंच गई है लाजपत, जहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता। असमंजस की स्थिति बदस्तूर जारी है। कोई समाधान न सरकार की तरफ से निकालना चाहता है, न किसानों की तरफ से कोई झुकना चाहता है। और ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि आम आदमी सबसे ज्यादा पिस रहा है, तो कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ऐसी सड़कें जाम रहेंगी? और सिंघू बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए, टिकरी बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए अब दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी स्थिति तनावपूर्ण है, ढांसा बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है। तो दिल्ली को चारों तरफ से जो है किसानों ने अब ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद भी सरकार अगर विफल है अब तक समाधान निकालने में, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है किसानों को समझाना, और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती अब होगी आम लोगों को भी समझाना, क्योंकि अब आम लोग कहीं ना कहीं ज्यादा नाराज हो रहे हैं सरकार के रवैये से कि अब तक आप समाधान नहीं निकाल पाए। जी बिल्कुल नंदिनी, बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है वो बिंदु पॉइंट है किसानों का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम व्यक्ति इसमें पिस रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार पर ही निर्भर होता है। आम व्यक्ति जो है सरकार पर ही निर्भर होकर उसका विश्वास करता है। देखिए खींचातानी, जो किसान अन्नदाता है, धरती पुत्र है, और किसान की और सरकार की जो एक बेंच पर बैठकर इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहिए। क्योंकि आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर विश्वास कर जो लंबा समय हो चुका है, इससे लंबे समय में जो खींचातानी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंदिनी, बात करें तो जो व्यापार है, व्यापार तो बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि कोरोना मार और लॉकडाउन और तीसरा किसान आंदोलन। तो आम नागरिक जो है इस पर सरकार पर ही विश्वास करता है। नंदिनी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एक छोटा सा दुकानदार है जिसका किराया 10,000 रुपए दुकान का है, 10,000 मकान का है, 20,000 रुपए उस पर हर महीने किराए का जो है कर्जा चढ़ रहा है। इसमें खींचातानी काफी बढ़ रही है, क्योंकि जो मकान मालिक है वो इसमें राहत नहीं दे पा रहे। तो ऐसे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है बच्चों की पढ़ाई की फीस की बात करें तो काफी ऐसे जो खर्चे हैं, रोजमर्रा के खर्चे हैं, वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश में काफी हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। इसमें काफी बात करें तो जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजपत तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का।
बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सर्द हवाओं को देखते हुए लगातार प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। तो प्रदेश के कई इलाकों में अलर्ट ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ेगी। पारा गिरने से कोहरे की भी मार पड़ेगी। और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ की परत चढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मैदानी इलाकों में किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। और वहीं कोहरे की चपेट में भी हैं कई इलाके। प्रदेश में अभी पारा और ज्यादा गिरने का अनुमान जताया गया है। बर्फबारी होगी, पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरेगी, जिसका असर सीधे तौर पर हरियाणा में होगा। यहां पर टेम्परेचर लुढ़केगा और कोहरा बढ़ेगा। तो मौसम की मार किस तरीके से पड़ेगी, मौसम विभाग ने ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, बारिश को लेकर अगले 4 दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। अगले 4 दिन दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर भी जोरदार बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में भी जोरदार बारिश हो सकती है। शीतलहर का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हिसार से जुड़ चुके हैं। अनूप, हिसार में इस मौसम में ऑलरेडी पहले माइनस में पारा जा चुका है और अभी मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है दिल्ली एनसीआर और उससे सटे इलाकों को लेकर। ऐसे में क्या अनुमान लगा है हिसार को लेकर? अभी टेम्परेचर और गिरेगा? नंदिनी जी, अगर हम पहले मौसम की बात करें तो कल रात से रुक रुक के बारिश हो रही है पूरे क्षेत्र में। अभी सुबह 7 बजे तक भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी और बारिश का जो अनुमान यहाँ लगाया गया है 3 से 5 mm बारिश हुई है आज, जो किसानों के लिए तो अच्छी है। लेकिन इस बारिश के साथ ही जिस प्रकार से तेज हवाएं चलने लगी है उससे तापमान में काफी गिरावट आई है। बड़ी सर्द हवाएं चल रही है और लगातार तापमान गिर रहा है। विशेष बात यह है कि ये बारिश किसानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन अगर जिस प्रकार से किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली टिगरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, अगर उनके तौर पर देखी जाए तो उन्हें एक बड़ी असुविधा वाली बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से आगे ओलावृष्टि की भी संभावना बताई गई है और अधिक बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो ऐसे में जरूर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक और बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं किसानों के लिए बढ़ती हुई कि सर्द हवाओं का प्रकोप तो अब तक झेल ही रहे थे, लेकिन ओलावृष्टि की भी यहाँ पर अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। और ऐसे में हिसार के टेम्परेचर की बात करूं तो पारा एक बार फिर माइनस में जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अनूप जी बिल्कुल नंदिनी जी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ रात से रुक रुक के बारिश हो रही है तो उससे तापमान और अधिक गिरेगा और आगे भी बारिश बताई गई है 2 दिन तक रुक रुक के ऐसी बारिश हो सकती है। हालांकि किसान अभी ये चाह रहे हैं कि अच्छी बारिश हो। अभी जो 2 से 5 mm हुई है उतनी बारिश कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, अधिक बारिश की मांग है। लेकिन अगर आज सर्दी की बात की जाए तो सर्दी जरूर टेम्परेचर लगातार गिरेगा, जिसके कारण जो है बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, कामकाजी लोग हों, जो कार्यालय पे जाने वाले लोग हैं, वो सर्दी का कहीं न कहीं उनको काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर की बात करें तो फिलहाल वहां क्या स्थिति टेम्परेचर की? टेम्परेचर की बात करें तो 5 से 6 डिग्री का पारा लुढ़क कर आ चुका है, जो पहले 10 था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जो धरना कर्मी है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कल वहां पर खुद मौजूद था और वहां पर उनका हौसला वाकई सलाम करने वाला था। वो लगातार टकटकी बनाए हुए थे टीवी पर कि कुछ फैसला हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन जैसे ही वार्ता विफल हुई उन लोगों के हौसले फिर से अड़िग है और उन्होंने केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा चाहे बारिश हो, ओलावृष्टि हो, हम लोग डटे रहेंगे।
चाहे 6 महीने हो जाए, हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक केंद्र सरकार ये काले अध्यादेश वापस नहीं लेगी। और बारिश से उन लोगों को हालांकि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। टेंट, गद्दे हो या उनके जो भी पहनने ओढ़ने के जो बिस्तर हैं वो पूरी तरह भीग चुके हैं। लेकिन नंदिनी, उन्होंने शर्ट भी उतार दी, जैसे कि बहादुरगढ़ में भी देखने को मिला। उन्होंने शर्ट उतारकर ये बताया है कि हम लोग किसान हैं, ठंड से डरने वाले नहीं है, सिर्फ डरते हैं तो ये जो काले कानून है इन लोगों से हम लोग डरते हैं। ऐसे जब तक केंद्र सरकार अडिग रवैया हमारे साथ अपनाएगी, हम लोग डटे रहेंगे, हमारे चाहे ओलावृष्टि हो, क्योंकि हम लोग किसान हैं, मेहनत कश हैं, हम लोग बैठकर काम नहीं करना चाहते, हम लोग मेहनत करते हैं, तो इस वजह से हमें ये डराती नहीं। साथ ही उन्होंने जब हमने कहा कि फसलों में ये बारिश आपको कहीं ना कहीं लाभदायक है, उन्होंने कहा हमारी नस्ल बर्बाद होने वाली है, हमें फसल का करना भी क्या है साहब, हमें तो सिर्फ उन काले कानून वापस हो जाए, हम लोग उसी से खुश है, ना कि बारिश से। जी जी बिल्कुल। तो किसानों की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, चूंकि पूरे हरियाणा में इस वक्त किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं कई क्षेत्रों में, और मौसम की मार उन पर पड़ रही है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, हौसले कहीं से कहीं तक भी डगमगा नहीं रहे हैं। अब जरा मौसम पर आ जाते हैं रमाकांत, और बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, मौसम एक्सपर्ट्स ने अनुमान जताया है कि अभी दिल्ली एनसीआर समेत सटे हुए इलाकों में और भी ज्यादा सर्दी पड़ेगी, बारिश होगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ऐसे में झज्जर में क्या स्थिति आगे बन सकती है और कितना टेम्परेचर लुढ़क सकता है? इस मौसम के अब तक सबसे ठंडे दिनों में से एक ये मौसम रहा है, अब आगे और क्या? बिल्कुल, जैसे मौसम विभाग का अलर्ट है कि लगातार अभी 3 से 4 दिन बारिश होनी है, साथ ही ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो झज्जर का जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री तक पहुंच सकता है। ये वाकई झज्जर में सबसे ज्यादा सर्द होगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो झज्जर जिला प्रशासन की जो पोल है वो जगह जगह पानी जो भर गया नंदिनी, उससे पोल खुलती भी नजर आई, क्योंकि ना तो सफाई की गई थी और ना नालों, पूरे नाले पूरी तरह खचाखच भरे हुए थे। सड़कों पर भी पानी जमा हो गया। जहां साइडों में गंदगी थी उसमें पानी आ जाने से वो बदबू भी कहीं ना कहीं अब आएगी। और ये बिल्कुल, कुल मिलाकर लोगों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है लगातार हो रही बारिश और लगातार बढ़ रही ठंड से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमाकांत। तो फिलहाल अभी मौसम में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ, तो सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करेंगे यमुनानगर की, जहां पर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ब्लैकमेल कर यमुनानगर के कॉस्मेटिक व्यापारी से 2,30,000 रुपए मांगने के आरोप में CIA 2 की टीम ने पंजाब के जंडियाला से एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ने पहले कॉस्मेटिक व्यापारी के मोबाइल पर महिलाओं की फोटो डाली और उसकी रिकॉर्डिंग कर वायरल करने की धमकी दी और 2,30,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। इस बात से परेशान होकर कॉस्मेटिक व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दी, जिस पर CIA 2 ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। दरखास्त दी थी सिटी थाना यमुनानगर में। उसके बाद उसमें पर्चा दर्ज होने के बाद तफ्तीश जो SP साहब महोदय ने हमारे को दी, जिसमें हमने तफ्तीश में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को प्रजोत सिंह वासी जंडियाला अमृतसर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसको आज पेश अदालत कर दिया और 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया, ताकि अन्य जो उससे रिकवरी वगैरह करनी है उसको 384/506 में गिरफ्तार किया गया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुमित, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, पूरा मामला जो है 2-3 दिन पहले ही पुलिस के सामने आया, जब एक कॉस्मेटिक व्यापारी द्वारा जो है यमुनानगर के SP कार्यालय में एक शिकायत दी गई कि एक व्यक्ति है जो कि पंजाब का रहने वाला है और उसने उसके साथ पहले वो कॉस्मेटिक का सामान देने के लिए यहाँ एक कंपनी के आया करता था और उसी बीच उनकी जान पहचान हुई थी। और उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले से उस पर फोन पर जो है एक महिलाओं की फोटो भेजी गई और उसके बाद जो है चैट की गई और इस दौरान उस चैट को उसने रिकॉर्ड की और जो महिलाओं से बात करवाई गई उसे रिकॉर्ड की और उसे एक धमकी दी गई कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो ये जो है उसे बदनाम कर देगा। और इस प्रकार से जो है सोसाइटी में और सोशल ग्रुप्स में जो वीडियो चैट है और ये जो चैट है और ऑडियो रिकॉर्डिंग है महिलाओं के साथ बातचीत की, उसको वायरल किया जाएगा। तो उस कॉस्मेटिक व्यापारी ने जब यमुनानगर के SP कार्यालय में शिकायत दी तो इस पर FIR तुरंत दर्ज की गई और CIA 2 को इस मामले की जांच की गई और CIA 2 ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब के
चंडियाला से 28 वर्षीय हरजोत नाम के युवक को गिरफ्तार किया, क्योंकि जब उस युवक को कहा गया कि वो यहाँ पैसे लेने आएगा तो जगाधरी के नजदीक ही उसको गिरफ्तार किया गया। तो उसने बताया कि किस प्रकार से उनकी पहले से ही जान पहचान थी व्यापार के जरिए। अभी भी वो किसी कंपनी में, कॉस्मेटिक कंपनी के अंदर जो कि सामान बनाते हैं, वहां पर काम करता है और फिलहाल इसी चीज को लेकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल सीआईए 2 ने इसमें तत्परता दिखाते हुए एक अहम कामयाबी हासिल की और ब्लैकमेलिंग करने वाले युवक को कल कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन के इसको रिमांड पर लिया गया है, ताकि जो अन्य पूरा का पूरा जो एक मामला है इसमें पूरी पूछताछ की जा सके। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली है और जो व्यापारी था जो कि तरहमा हुआ था इस बात से, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत जरूर मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर धोखाधड़ी कर 2,30,000 रुपए मांगने का आरोप इस शख्स पर है और अब सीआईए 2 की टीम ने तत्परता के साथ कार्रवाई इस मामले में की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर के साथ ही हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही।